सीजी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले दिल्ली में चल रहे छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की। सीएम की कुर्सी के लिए सियासी घमासान मचा है। सीएम बघेल और सिंहदेव समेत 53 विधायक दिल्ली में डटे हैं। आज भी मुलाकातों का दौर जारी रहने की उम्मीद है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 3 दिनों में दूसरी बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई। कल पूरे दिन चली सियासी हलचल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 4 बजे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में कुछ देर के लिए प्रियंका गांधी वोड्रा भी पहुंची। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 53 विधायक एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने अपनी सारी बातें हाईकमान के सामने रख दी है। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। बस्तर से दौरे की शुरुआत करने के बाद राहुल गांधी प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे और आने वाले वक्त में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 3 दौरे करेंगे। विधायकों के दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक अपने नेता से मिलने आए थे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई और ऐसे में जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे तो उन्हें क्षेत्रों में जाकर मुलाकात करेंगे। वहीं 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले के सवाल पर उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और जो हाईकमान कहेगा वो वैसा ही करेंगे और जब कहेगा तो कुर्सी भी छोड़ देंगे। योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है। कोरोना काल के कारण से आपका आगमन नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसे आपसे अवगत कराना चाहते हैं। तो बहुत ही कृपापूर्वक राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। कम से कम 2 दिन बस्तर में रुकेंगे, 2 दिन मैदानी हिस्से में भी आएंगे, 2 दिन फिर सरगुजा के एरिया में जाएंगे। तो लगभग मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 3 दौरा होंगे, जिसमें कम से कम 2-2 दिन रुकेंगे, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि अब गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करना है। तो राहुल जी के दिशा निर्देश में जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है उसे देखने वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हाईकमान ने बनाया है और इसके बारे में पुनिया जी ने आपको परसों कह दिया है, परसों नरसों स्पष्ट कर दिया है। देखिए, मेरा वर्जन तो यह है कि हाईकमान ने मुझे बनाया है और जब तक हाईकमान चाहेंगे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। पुनिया जी ने कहा उस वर्जन को भी जानते हैं, उसके बाद कोई बात रहने रह जाता है। हमारे विधायक अपने नेताओं से मिलने आए थे, पुनिया जी से मुलाकात हुई, अन्य नेताओं से मुलाकात हुई और ये लोग जो चाहते थे राहुल जी से मिलना, तो राहुल जी से यहाँ मुलाकात नहीं होगी बल्कि उनके क्षेत्र में मुलाकात होगी। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, यहाँ उनसे मुलाकात होगी। तो कल जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे राजधानी दिल्ली में सियासत का पारा बढ़ रहा था और ये सियासत छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर। मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्योंकि कल जो भी तस्वीरें सामने आई, कल जो भी गहमा गहमी हुई, इससे क्या संकेत है? क्या कुर्सी को लेकर जो खींचतान हमने देखी, जो युद्ध के हालात हमने देखे, क्या उसमें अभी के जो संकेत हैं, क्या ये कुछ शांति की उम्मीद है? जी बिल्कुल। देखिए प्रिया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया है और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात रखी कल दिल्ली में, उससे ये जरूर लग रहा है कि इस पूरे विवाद का, इस पूरी खींचतान का पटाक्षेप हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। बतौर मुख्यमंत्री वो राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दे रहे हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री के 2.5 साल वाले सवाल पर भी उन्होंने कहा कि आला कमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, जब तक आला कमान चाहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि कल भी इस बात से इनकार कर दिया गया कि जो बैठक हुई है उस बैठक में 2.5 साल को लेकर कोई चर्चा हुई, लेकिन जो तस्वीरें रही बीते 3 दिन से, जो सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है, जो दिल्ली तक पहुंच चुका है, उसको देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी का ही है। हालांकि कल की बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि स्थितियां साफ हो गई हैं, क्योंकि कल की बैठक काफी अहम थी, कल का दिन काफी अहम था। जितनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, नेता छत्तीसगढ़ में दिल्ली पहुंचे थे और जो सियासी हलचल बढ़ी थी, उससे ही ये साफ हो चुका था कि मामला विकास का नहीं है, मामला पार्टी से जुड़ी बैठक का नहीं है, बल्कि जो खींचतान पार्टी के अंदर मची हुई है उससे जुड़ा हुआ है। और बैठक से निकलकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे यही लग रहा है कि अब विवाद थम चुका है। तो अब देखना होगा, आज मुख्यमंत्री दिल्ली से रायपुर लौटेंगे, रायपुर लौटने पर भी वो मीडिया से चर्चा करेंगे। इस दौरान क्या कुछ बातें वो कहते हैं, क्या कुछ जानकारी वो देते हैं कल की बैठक को लेकर। हालांकि दिल्ली में जो बयान है उससे काफी हद तक तस्वीरें साफ हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि वहीं पर मौजूद है और ऐसे में आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिल्ली में जुटे कांग्रेस विधायकों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली से बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई बुलावा नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि पीएल पुनिया ने साफ कर दिया कि किसी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया गया। अगर विधायक हाईकमान से मिलना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों ने 2 साल से हाईकमान से मुलाकात नहीं की। ऐसे में हो सकता है कि समय लिया हो। 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि ये मीडिया की उपज है। गांधी जी का जयंती था, उस दिन कार्यक्रम आयोजित होना था, मगर समय अभाव के कारण अपन नहीं आ पाए, तो पहले जिस कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। आज इस बीच में आके हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से, इसी तरह के जनता से मिलने का सौभाग्य मिला और इनकी जो बातें हैं उन समस्याओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और सरकार स्तर पर उसका निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे।